92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम में आपके पास फिर आ गया हूँ। अनूप जलोटा आपको आनंद दिलाने और नए नए भजन सुनाने। अब देखिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों की सरगम से धड़कन ये दोहराए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों की सरगम से धड़कन ये दोहराए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में कैसा अंधेरा हुआ है, संदेह ने हमको घेरा हुआ है। मन पंछी भगवन बहुत आज घबराए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों की सरगम से धड़कन ये दोहराए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह भगवान शंकर की कृपा हम सबको मिल गई, उनका हमने स्मरण कर लिया। अब आप आज का पंचांग सुनिए और पंचांग के बाद एक नई अच्छी आदत डालने का प्रयास करेंगे हम अपने जीवन में। तब तक सुनिए आज का पंचांग। आज है 17 अप्रैल यानी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, दिन शुक्रवार और नक्षत्र है पुष्या। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम में मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ, अनूप जलोटा। अच्छी नई आदत आज से अपने जीवन में आरंभ करनी। वेद है ब्रह्मा की वाणी, वेद से बनते हैं ज्ञानी। भक्ति शक्ति प्रदायिनी माँ, वंदना वरदायिनी माँ। कितनी सुंदर ये पंक्तियां हैं कि हम ज्ञानी किससे बनते हैं? ज्ञानी तो हम ज्ञान से ही बनेंगे ना। 10 मकान हो जाएंगे तो ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। ज्ञानी तो हम तभी बनेंगे जब हमें कहीं से ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान किसी दुकान में तो मिलता नहीं। ज्ञान मिलता है पढ़ने लिखने से, ज्ञान मिलता है गुरु की कृपा से, ज्ञान मिलता है सत्संगत से। तो आज से ये आदत बनाइए अपने जीवन में कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको ज्ञानी कहें, और ज्ञानी ही है जो हर समय हर जगह पूजा जाता है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको आदर के साथ सब मिलें, आपको प्रेम करें, आपका सम्मान करें, तो ज्ञान अपने जीवन में लाइए। तो इस तरह की पुस्तकें पढ़िए, इस तरह के लोगों के साथ सत्संगत करिए जो आपको ज्ञानी कहला दें। इसलिए ऐसी संगत में रहिए कि लोग आपको भी ज्ञानी पुरुष कहें। प्रयास करिए ये करने का, फिर देखिए इसका आनंद आपको जीवन में कितना मिलता है। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम सहर, मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ। अब जल्दी लौटता हूँ, आपको ले चलूँगा मणिकर्ण मंदिर की ओर। मैंने पहले आपको इस मंदिर के बारे में बताया था और शिव पार्वती जी की जो कहानी थी उसे बताया था। तो आज इस मंदिर के बारे में जो सिख समुदाय की कहानी है उसको उजागर करेंगे, उसे आपके सामने लाएंगे। तब तक बने रहिए सहर के साथ, कहीं जाइएगा नहीं। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं आज का सहर कार्यक्रम। और मैंने आपको मणिकर्ण मंदिर के बारे में बताया था।
तो मणिकर्ण की इसके पहले जो कथा सुनाई गई उसमें शिव पार्वती की कथा थी, लेकिन आज इसमें मैं सिख समुदाय की एक बहुत सुंदर कथा सुना। व्यास नदी के किनारे हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मणिकर्ण मंदिर स्थित है। 1574 में यानी 1574 में सिखों के गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ यहाँ आए थे और मणिकर्ण में उन्होंने डेरा किया। मर्दाना को भूख लगी, अब वहां कुछ खाने का सामान तो था नहीं, तो गुरु नानक जी ने मर्दाना को कहा कि तुम गांव जाओ और वहां से कुछ सामान लेके आओ, लंगर की व्यवस्था करें। मर्दाना गांव गया। गांव के लोगों ने बड़ा स्वागत किया मर्दाना का और भरपूर सामान उनको दिया कि लीजिए लेके जाइए। मर्दाना वो सब सामान लेके आ गए और गुरु नानक देव जी से कहा, देखिए ये सब तो मैं ले आया हूँ, लेकिन इससे खाना कैसे बनेगा? गुरु नानक जी कहने लगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं अभी व्यवस्था कर देता हूँ। और एक पत्थर हटाया तो उसके नीचे से गर्म पानी का चश्मा निकला। बस गुरु नानक जी ने कहा कि मर्दाना इसी पानी में तुम रोटियां बना बना के डालते जाओ, वो पक जाएंगी, फिर हम लोग खाएंगे। मर्दाना ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, ये रोटियां तो इसमें डूब जाएंगी। गुरु नानक जी ने कहा, ऐसा नहीं है, रोटी डालते हुए तुम भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान एक रोटी आपकी है, आप कृपा करें, आशीर्वाद दें। मर्दाना ने जब भी रोटी डाली तो ये कहा, प्रभु एक रोटी आपकी है, और वो रोटी तैयार होके पक कर और पानी के ऊपर तैरने लगी। ये आश्चर्य जब लोगों ने देखा तो वहां तो भीड़ लग गई और ऐसा लंगर हुआ कि बस सबको आनंद आ गया। आज भी मणिकर्ण में वो गर्म पानी का चश्मा है, लोग वहां जाते हैं और जो कुछ भी वहां डूबा हुआ होता है उनका ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। ऐसी कहावत है। आप भी होके आइए मणिकर्ण और इस स्थान का आनंद लीजिए। तो वापस आता हूं और आपको एक मेहमान से मिलाते हैं जो बहुत ही अच्छे गायक हैं, श्री मधुकर जी। मधुकर जी से पहले कुछ बातचीत करेंगे, फिर उनका संगीत सुनेंगे थोड़ी सी देर में। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत अच्छे गायक हैं, JSR मधुकर जी। मधुकर जी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा संगीत बनाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने भी बहुत से भजन इनके संगीत में पहले गाए हैं और एक बहुत महान संगीत परिवार से हैं ये। पूरी जानकारी तो हम इन्हीं से लेंगे, तो हमें बताएं कुछ अपनी संगीत यात्रा के बारे में, कहाँ आपने सीखा? मेरा जन्म श्री वृंदावन धाम में हुआ है जी। मैंने सर्वप्रथम अपने पिताजी से जयपुर घराने से संगीत की शिक्षा ली 15 वर्ष। तत्पश्चात मैं मुंबई आया था 93 में। उस वक्त मैंने पंडित विद्याधर व्यास जी से ग्वालियर घराने से संगीत की शिक्षा ली और पंडित आस्करन शर्मा जी से भी कुछ समय मैंने संगीत की शिक्षा ली। आस्करन जी को हम लोग श्रद्धांजलि भी दे दें, वो हाल ही में संसार छोड़ के चले गए हैं, तो श्रद्धांजलि हमारी स्वीकार। उसके पश्चात मैं आज भी एक विद्यार्थी जीवन की तरह संगीत की शिक्षा कहीं से भी मिलती है मैं लेता रहता हूँ गुरुजनों से। आपकी कंपोजिशन में मैं जो ख़ास चीज़ देखता हूँ कि आप बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत की रागों को उसमें प्रयोग में लाते हैं। शायद यही कारण है कि आपका जो गायन है वो बड़ा ही प्रभावशाली बन पड़ता है। तो अब हम चाहेंगे मधुकर जी कि आपसे कुछ सुने भी। एक छोटा सा भजन ज़रूर। राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाना, राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाना, गिरधर मारो साचो प्रीतम, साची प्रीत निभाना, साची प्रीत निभाना, राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाना, राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाना। बहुत अच्छा। मीराबाई का भजन आपने इतनी सुंदरता से सुनाया, बहुत खुशी हुई। मित्रों, ये मधुकर जी हैं। मधुकर जी
बहुत ही भावना से संगीत प्रस्तुत करते हैं और ख़ानदानी व्यक्ति हैं। इनके परिवार में संगीत बहुत ही आदर से लिया गया है और लोग इनके संगीत को बहुत आदर से ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अब मैं इसके बाद आपको एक भजन सुनाऊंगा। उस भजन में छिपी हुई कुछ कहानी या जो भी संदेश होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सुनते रहिए शहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धर जोड़ूं मैं दोनों हाथ। एक भरोसा आपका मुझे सदा महाराज, बिन दया प्रभु आपकी कौन संवारे काज। जीवन मेरे आप हैं परम भरोसा आप, दाता मेरे आप हैं नाशो तीनों ताप। सोते बैठे जागते चलते फिरते काल, तेरा ही प्रभु आसरा हमको दीन दयाल। तुम ही मेरे कृष्ण हो, तुम ही मेरे राम, तुम ही रक्षक विष्णु हो, तुम ही शिव सुख धाम। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धर जोड़ूं मैं दोनों हाथ। ईश्वर का सब दिया हुआ है हमें और हम कहते हैं कि भगवान 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे अगर हमारा काम हो जाएगा। अरे ये भी तो सब उसका ही दिया हुआ है, फिर ऐसा क्यों बोलना। अपनी भक्ति चढ़ाओ उसके हृदय में, उसके चरणों में, अपना प्रेम चढ़ाओ उसके चरणों में, अपना विश्वास दो उसके चरणों में। ईश्वर तो इन सब चीजों के भूखे हैं, उन्हें तो और कुछ चाहिए नहीं, वो तो केवल दाता हैं, उन्होंने किसी से कुछ लिया ही नहीं, वो तो देने वाले हैं। तो आज से यदि प्रसाद चढ़ाने की बात आए तो अपना विश्वास प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, अपना प्रेम प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज का शहर कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। जरूर सुनिएगा और आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।